आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। देखिए, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या आप खुद सीनियर सिटीजन है, तो आज के टाइम पे पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से ज़्यादा फायदा आपको किसी स्कीम में नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर आप इस स्कीम का अकाउंट खुलवा लेते हो और इसका मैक्सिमम यूज करते हो, तो आपको इस स्कीम से हर महीने 20,500 रुपए की मंथली इनकम हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत ही लाखों रुपए ही चाहिए। आप इस स्कीम का अकाउंट 1,000 रुपए से भी खुलवा सकते हो। तो आज की वीडियो में हम सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में सारी चीजें बिल्कुल एक एक करके आसान भाषा में जानने वाले हैं। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको आगे जाकर इस अकाउंट में कोई दिक्कत आए। जैसे कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है, कितने रुपए से अकाउंट खुलेगा, मैक्सिमम लिमिट क्या है, और अगर हम इस अकाउंट खुलवा लेते हैं तो ये स्कीम कैसे काम करेगी, कैसे ब्याज मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो कैसे हमें पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, भगवान ना करे किसी के बीच में डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में कैसे पैसे मिलेंगे, किसको पैसे मिलेंगे, सारी चीजें करके एक एक करके जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि आखिर ये स्कीम काम कैसे करती है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इसमें आप 1,000 से लेकर 30 लाख रुपए जितने चाहे उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस जितने पैसे आपने इन्वेस्ट करे उसका जो भी ब्याज बनेगा वो हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में इनकम के रूप में आता रहेगा। और 5 साल के बाद आपके जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे वो आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से ब्याज आ रहा है और मैं इस अकाउंट को बंद नहीं करवाना चाहता, तो 5 साल के बाद आप 3 साल करके इस अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन एक्सटेंड अगर आप जब भी इस अकाउंट को करवाओ तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि जब भी आप इसको एक्सटेंड करवाओगे उस टाइम पे इस अकाउंट की इंटरेस्ट रेट क्या है। आज के टाइम पे इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट 8.2% है। अगर आप आज अकाउंट खुलवाते तो अगले 5 साल तक आपको इस ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस स्कीम का एक्सटेंड करवाओगे तो उस टाइम पे जो ब्याज दर होगी, जरूरी नहीं है 8.2% ही हो, वो कुछ भी हो सकती है। तो अगले 3 साल के लिए आपको उस ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो इस चीज को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर में हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपको इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कौन कौन इस स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि सीनियर सिटीजन स्कीम, 60 साल से ऊपर के लोग तो इस स्कीम का अकाउंट खुलवा ही सकते हैं। कुछ एक स्पेशल कंडीशन ऐसी हैं जिसमें 60 साल से कम उम्र के लोग भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो स्पेशल कंडीशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई 55 साल का गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो 55 साल के बाद वीआरएस लेना चाहता है तो वो इस स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। या फिर 50 साल के बाद कोई डिफेंस एम्प्लॉई है, वो वीआरएस लेते हैं यानी खुद ही रिटायर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जब भी वीआरएस के बेनिफिट मिले, जब भी आपके पैसे आए, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वरना आपका ये अकाउंट नहीं खुलेगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवा लिया और आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको कैसे पैसे मिलेंगे। देखिए, सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट कभी भी बीच में बंद करवाया जा सकता है। आप जब चाहे इसको बंद करवा सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट को 1 साल से पहले बंद करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लीजिए मैं 11 महीने के बाद ये अकाउंट बंद करवाता हूँ, और क्योंकि 3 महीने के बाद मुझे ब्याज मिलने वाला है तो 2-3 बार तो मैंने ब्याज ले लिया। देखिए, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने जितना ब्याज लिया है वो आपने जितने रुपए इन्वेस्ट किए थे उसमें से माइनस करके बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपका कोई ब्याज वापस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको 1.5% की पेनल्टी लगेगी। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट किए थे तो आपको 15,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे और बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो 2 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। यानी आपके 10 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करे थे तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए देने और आपका ये अकाउंट बंद हो जाएगा। आइए अब जानते हैं, अगर किसी की भगवान ना करे बीच में डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में कैसे पैसे मिलेंगे। देखिए, जो भी आपने इस स्कीम में नॉमिनी अपॉइंट किया है उसको ये पैसे मिलेंगे, और कितने मिलेंगे, जिस डेट को डेथ हुई है वहां तक आपको सीनियर सिटीजन स्कीम का ब्याज मिलेगा, और उसके बाद जितने दिन बचेंगे उस पे आपको पोस्ट ऑफिस की सिंपल सेविंग अकाउंट स्कीम का ब्याज मिलेगा। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस स्कीम में आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आपका टीडीएस काटा जाता है। अगर आप टीडीएस से बचना चाहते हैं तो फॉर्म 121 आप भर के दे सकते हैं, उसके बाद आपका टीडीएस नहीं कटेगा। आइए अब जानते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप इस अकाउंट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो 8.2% के हिसाब से
आपको हर 3 महीने में 20,500 रुपये मिलेंगे, यानी टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 4,10,000 रुपये मिलेगा। और अगर मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 8.2% के हिसाब से हर 3 महीने में 61,500 रुपये मिलेंगे। यानी अगर 5 साल की बात करें तो टोटल ब्याज आपको मिलेगा 12,30,000 रुपये। और